हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके लिए जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट संडे को, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, पिन वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमने बहुत बार किया हुआ है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शंस है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या सिरमौर। तो ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है, ठीक है ना। और ये जो है वो हिमाचल, पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल के बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी आता है, जो शीत मरुस्थल है उसके अंडर भी आता है, ठीक है। तो ये कहाँ है? लाहौल स्पीति के भी स्पीति में है ये पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सबसे पुराना स्कीइंग ढाल है? ठीक है ना। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ ओल्डेस्ट स्कीइंग स्लोप्स? ऑप्शंस हैं मनाली, भरमौर, कुफरी या रिकांगपिओ। तो ये है कुफरी में, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, दैट इज कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ठाकुर ने किस वर्ष में परशुराम अवार्ड प्राप्त किया था? ठीक है, ऑप्शंस है 1987, 1991, 1995 या 1997। तो ये था ऑप्शन डी, दैट इज़ 1997। और किसके लिए इनको अवार्ड मिला था? इनको मिला था बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। बॉक्सिंग के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। निजी भगत सिंह ठाकुर जो थे वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे, ठीक है ना, बॉक्सिंग खेलते थे वो। नेक्स्ट है, कंट्री लाइफ किन की प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, कौन है जिनकी जो है वो फेमस वर्क है कंट्री लाइफ? ऑप्शन है नोरा रिचर्ड, अमृता शेरगिल, निकोलस रॉरिक या डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो ये है ऑप्शन ए, दैट इज़ नोरा रिचर्ड्स, ठीक है। नोरा रिचर्ड जो है वो आयरिश थी, मतलब जो इंडिया में बस गई थी, ठीक है। तो उनकी प्रसिद्ध कृति है कंट्री लाइफ। उनकी सेकंड बुक है ये, इससे पहले उन्होंने एक बुक लिखी है, फिर सेकंड कंट्री लाइफ लिखी है और काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है, ग्रेनेथ धामी गोलीकांड के लिए गन्नाहट्टी के समीप 16 जुलाई 1939 को पुलिस द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया था? जो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, ठीक है। तो वहाँ पे पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया था? वो किया था भागमल सौठा को, ऑप्शन बी, ठीक है। भागमल सौठा जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे धामी गोलीकांड का, ओके। जो पंडित पद्म देव हैं ये सुकेत सत्याग्रह से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, कारदांग मठ हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस है केलोंग, काजा, उदयपुर या कल्पा, ठीक है। जो कारदांग मोनेस्ट्री है, ठीक है ना, कारदांग मोनेस्ट्री जो है वो 12th सेंचुरी में बनाई गई थी, 12वीं सदी में इसको बनाया गया था। और ये जो है द्रुकपा जो लीनियज है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, ठीक है। द्रुपका लीनियज के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। और ये जो है भागा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? भागा नदी के किनारे है। और ये केलोंग से 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। वैसे तो कारदांग जगह है, जो कारदांग जगह है वो कहाँ है? केलोंग से 8 किलोमीटर दूर है और लाहौल स्पीति में ये पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिरमौर, शिमला, कुल्लू या मंडी। तो सभी को पता है कि रेणुका झील कहाँ है, वो हमारी सिरमौर में है ना। और तो रेणुका मेला भी वहीं पे लगता है, उस रेणुका नामक जगह पे, और वो कहाँ पे है? सिरमौर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिजेड़ उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया, मतलब आजकल लेटेस्टली इसको काफ़ी बार पूछते हैं। तो जिजेड़ उत्सव जो है वो लाहौल स्पीति में मनाते हैं, ठीक है। लाहौल स्पीति का जो है ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, पट्टिकारी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? ठीक है ना, पट्टिकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन है सतलुज, चिनाब, रावी या व्यास। तो पहले ये जो पट्टिकारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो ये जो है वो अनाह जो है वो जगह का नाम है एक, वहाँ पे है। और ये अनाह जगह कहाँ पर है? ये है चच्योट डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। मंडी मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो चच्योट जगह है वहाँ पर है। और अनाह जो है वो गोहर से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 30 किलोमीटर दूर है ये। और ये बेसिकली ये जो पट्टिकारी जल विद्युत परियोजना है वो ये बनाई गई है बखली खड्ड पे, ठीक है।
इसको जो है वो बखली खड्ड में बनाया गया है, और बखली खड्ड जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्यास नदी की। ठीक है, तो यहाँ पे बखली खड्ड तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे मेन नदी का नाम पूछा गया, देन दैट इज ब्यास, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे। ठीक है, तो प्रथम स्पीकर तो हम सभी को पता है कि प्रथम स्पीकर कौन थे, जयवंत राम थे, है ना। तो उसी प्रकार प्रथम जो सचिव थे वो थे एनसी नंदी। ठीक है, कौन थे, एनसी नंदी। नेक्स्ट है, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय, चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी, मेरू वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, साहिल वर्मन या चंपावती। तो चंबा राज्य या रियासत जिसको, या डोमिनियन जिसको कहा जाए, तो वो मेरू वर्मन ने इसकी स्थापना की थी, और वो की थी 550 ईस्वी में। ठीक है, 550 ईस्वी में जो है वो मेरू वर्मन ने चंबा जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। जब चंबा शहर के बारे में पूछा जाता है, तो चंबा शहर की स्थापना जो की थी वो की थी साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में। ठीक है, शहर की स्थापना, और उसका नाम जो है उन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा रखा था। ठीक है, तो अगर राज्य पूछा जाए तो मेरू वर्मन, शहर पूछा जाए तो साहिल वर्मन ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और किसके नाम पे रखा गया था, चंपावती के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो जो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, उन्होंने 1805 ईस्वी में जो है वो हमला किया था कांगड़ा किले पे। नेक्स्ट है, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज, जो नालागढ़ है उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम हिंडूर था। ठीक है, पुराना नाम था हिंडूर। ओके, नेक्स्ट है, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा या कुल्लू। पार्वती घाटी पार्वती नदी के द्वारा बनाई गई है, और ये हमें पता है कि पार्वती घाटी कहाँ है, कुल्लू में है, कि पार्वती नदी भी कुल्लू में है। नेक्स्ट है, बारदोनसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मंडी, ऊना, शिमला या बिलासपुर। तो जो बारदोनसर झील है, लेक है, वो 5500 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये जो है वो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है। ठीक है, डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है। डोडरा क्वार जो है वो शिमला में पड़ता है, सांगला जो है वो किन्नौर में पड़ता है। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास मंडी, ऊना, शिमला, बिलासपुर दिया गया है, देन शिमला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि डोडरा क्वार और सांगला के बीच में ये पड़ती है, डोडरा क्वार शिमला में है, सांगला किन्नौर में। यहाँ पे किन्नौर तो नहीं दिया है, यहाँ पे शिमला दिया है, तो करेक्ट आंसर इज शिमला। ठीक है, नेक्स्ट है, डिपको 1। ठीक है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट है। ठीक है ना, जिसमें एंटीबॉडी के आधार पर जो है वो डिटेक्शन की जाती है, वो किस कंपनी के द्वारा जो है ये बनाई गई है, तो ये जो है DRDO, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऋषिकुल्य रिवर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऋषिकुल्य रिवर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऋषिकुल्य नदी जो है वो उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, मतलब जो ऋषिकुल्य नदी है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उड़ीसा में है ये, और 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, गंजाम और कंधमाल के बीच, कंधमाल में। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है पूर्वी घाट में दरिंगबाड़ी। ठीक है, पूर्वी घाट में 1000 मीटर की ऊंचाई पर दरिंगबाड़ी जो है एक जगह है। ठीक है, उसके पास से ही जो है ये ऋषिकुल्य नदी का उद्गम होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में लास्टली मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में लास्टली मिल जाती है, और अभी हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में थी। ठीक है, अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ऑलिव रिडली टर्टल जो है यहाँ पे अपना मतलब जो भी है स्पॉनिंग करते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं वो फर्दली वहाँ पे वो इसकी नदी, ऋषिकुल्य नदी के तट में जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल की वजह से जो है ये फेमस थी, और ये फरवरी टू मार्च में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट पाहिमी पैडेक को हाल ही में किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नामित किया गया है, जिम्बाब्वे, फिलीपींस, चाड या दक्षिण अफ्रीका। तो यह
चाड, इसको रिपब्लिक ऑफ चाड भी कहा जाता है, अफ्रीका के नज़दीक है ये। नेक्स्ट है 128 मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला BCB में लुप्त पद कौन सा है? तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, सॉल्व करके ए आएगा इसमें। और 129 जो है, यदि किसी निश्चित भाषा में कैलकटा को GEPGYXXE के रूप में कोडित किया जाए तो उसमें कौन सा शब्द FSQFCE के रूप में कोडित होगा? तो इसको कोड को जो हम मतलब सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो इसमें जो है वो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बॉम्बिया, ठीक है, बॉम्बिया आएगा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म बिकेम द स्टेट रिलीजन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म बना। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो ये अशोक के शासनकाल में बना, ये हम सभी को पता है कि अशोक जो है वही मानते थे बौद्ध धर्म, ठीक है, सबसे पहले, मतलब वही जो है वो ज़्यादा बौद्ध धर्म का उन्होंने ही प्रचार किया था। नेक्स्ट है किसके शासन के दौरान मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? मतलब फर्स्ट आक्रमण जो है वो मंगोलों का किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम संबंधित है, ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब या अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो इसमें जो है टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो हैदर अली हैं ये टीपू सुल्तान के फादर थे। और टीपू सुल्तान जो थे, है ना, मतलब ये जो श्रीरंगपट्टनम जो है वो कर्नाटक के मांड्या ज़िले में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के मांड्या ज़िले में है। और इन्होंने, जो टीपू सुल्तान है, इन्होंने इसको मैसूर की राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम को। और मेनली जो टीपू सुल्तान है उन्होंने इसमें ज़्यादा, मतलब उनके टाइम पे ज़्यादा समय तक राजधानी रहा और मेन जो काम होते थे टीपू सुल्तान यहीं से करते थे, इसलिए टीपू सुल्तान से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल या तेजपाल? जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर हैं वो बनाए गए थे 1230 में, ठीक है, ईस्वी 1230 ईस्वी में बनाए गए थे और दो भाइयों के द्वारा ये बनाए गए थे। और दो भाई थे वास्तुपाल और तेजपाल, जो कि जो गुजरात के वघेला रूलर्स थे उनके मिनिस्टर थे वो, ठीक है, उनके मंत्री थे ये दोनों, वास्तुपाल एंड तेजपाल। तो यहाँ पे तेजपाल ही दिया गया है, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है MN रॉय, PC जोशी, SA डांगे या सोहन सिंह जोश, ठीक है, सोहन सिंह जोश। तो इसके जो सही आंसर है दैट इज़ MN रॉय, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ये जो था एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था जो पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता था, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, ठीक है, और 1943 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका पूरा का मतलब जो भी कार्यकाल रहा वो 1919 से 1943 तक ही रहा है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है, ठीक है, उसका। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कब हटाया गया था मूल अधिकारों से? तो उसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। और ये 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स वेदर पार्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन निर्णय करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये भी आई होप कि सभी को पता होगा कि ये भी कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा राज्य सूची में नहीं है? जो राज्य सूची में नहीं है कौन सा? फिशरीज, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस या गैम्बलिंग? बाकी सभी जो है वो राज्य सूची में हैं, पर जो इंश्योरेंस है वो राज्य सूची में नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा कर केंद्र एवं राज्यों द्वारा नहीं बांटा जाता है, मतलब आपस में नहीं बांटते हैं? सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स या यूनियन एक्साइज ड्यूटी? जो सेल टैक्स होता है, विक्रय कर जो होता है, उसको वो नहीं बांटते, ठीक है। नेक्स्ट है
मंदी किस देश की वह आर्थिक स्थिति है जब वहाँ होता है, वहाँ पे क्या होता है, accumulation of unsold stocks, slump in trade and industry, fall in consumer demand, all of these। तो मतलब लगभग सभी चीज़ें जो है वो होती हैं जब मंदी होती है, आर्थिक मंदी जब होती है तब ये सारी स्थितियां जो है वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी डैश की ओर निर्देशित अक्ष के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड, जो उसकी एक्सिस होगी वो किसकी तरफ पॉइंट करती है, चंद्रमा, ध्रुव तारा, सूर्य या शुक्र, तो वो ध्रुव तारा की तरफ जो है वो पॉइंट करती है उसकी एक्सिस। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती हैं। ट्रेड विंड्स ब्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 149, विच एनवायरमेंट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनग्रोव स्वैम्प्स। तो हमें पता होना चाहिए कि मैनग्रोव ट्री जो होते हैं, मैनग्रोव स्वैम्प्स जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो करते हैं मतलब समुद्र के किनारे जो है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ी जो इनकी खासियत होती है कि इनमें वीवी पेरी शो होती है। ठीक है ना, वीवी पेरस होते हैं ये जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। ठीक है, और ये इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि ये समुद्र के किनारे ग्रो करते हैं तो इनके लिए जो अनुकूल वातावरण होगा वो होगा टाइडल फ्लैट, ज्वारीय वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैरेज वाज बिल्ड टू चेक। जो फरक्का बैरेज है वो किसके मतलब किसको नियंत्रित करने के लिए जो है ये बनाया गया था। ऑप्शन है, बांग्लादेश में जल प्रवाह, कलकत्ता पोर्ट की गाद, कलकत्ता पोर्ट का कटाव, या ये सभी। तो जो फरक्का बैरेज जो है, ठीक है, फरक्का बैरेज जो है इसका निर्माण जो है वो क्यों किया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है वेस्ट बंगाल में है, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल में है ये। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इसलिए किया बनाया गया था क्योंकि गंगा रिवर का जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाए भागीरथी और हुगली नदी की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ डाइवर्ट किया जाए, भागीरथी और हुगली रिवर। और ये भागीरथी और हुगली रिवर जो है ये कहाँ पे बहती हैं, ये बांग्लादेश में बहती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये कोलकाता पोर्ट जो है उसकी प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए जो है 38.38 किलोमीटर लॉन्ग फीडर कैनाल भी इसमें बनाई गई है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश में जल प्रवाह, तो ऑब्वियस है बांग्लादेश में तो जल प्रवाह भेजता ही है ना, हाँ, क्योंकि गंगा रिवर का वाटर जो है डाइवर्ट कर रहा है इनकी रिवर्स की तरफ, तो वहाँ पे जल प्रवाह जा रहा है। और कलकत्ता पोर्ट की गाद और कलकत्ता पोर्ट का कटाव दोनों मतलब प्रिजर्वेशन में ये आ जाएगा, मेंटेनेंस में ये आ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नाभिकीय विद्युत स्टेशन यहाँ चालू हुआ था। ठीक है, कहाँ चालू हुआ था, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में चालू हुआ था प्रथम नाभिकीय विद्युत स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ फॉरबिट। फॉरबिट का एंटोनिम मीन्स विपरीतार्थक क्या होगा इसका, तो इसका होगा फॉरबिट परमिट। ठीक है, इसका होगा फॉरबिट का परमिट। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल इज रिप्रूफ, इम्पर्शंस, वार्निंग या डेनिग्रेशन। ठीक है, तो इसका होगा रिप्रूफ। नेक्स्ट है 154, देयर वाज सम कन्फ्यूजन डैश द एग्रीमेंट। ठीक है, ओवर द एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द आइडियम टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड इज टू ट्राई एवरी सोर्स, मतलब सभी तरह से जो है वो प्रयास करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।